सभी बच्चों को शुभाशीष शुभाशीर्वाद। मेरे सभी बच्चे मुझे पता है बहुत खुश होंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन। हमने स्वपरागन को दो भाग में बांटा था, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन को दो भाग में बांटा था, एक ऑटोगेमी जिसको हमने स्वयुग्मन बोला था और एक गिटोनोगेमी जिसको हम सजात पुष्पी परागन हमने बोला था, है ना। अब और फिर कल आपने अनुकूलन देखा और आज हम लोग चलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में यानी पर परागन में। ओके, अच्छा, कल ही मैं आपको बता चुका हूं बेटे मेरे कि कई ऐसे फ्लावर होते हैं जो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन पसंद करते हैं और कई ऐसे फ्लावर हैं जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन पसंद करते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले पौधों या पुष्पों में सेल्फ पॉलिनेशन का जरूरत वाला चीज नेचर ने दिया है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन पसंद करने वाले को उसके हिसाब से जरूरतों वाली चीजें दिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, एक बात और, इस वीडियो से मैं एक बात और कहना चाहता हूं बेटे कि अगर आप पढ़ते हुए मुझे डाउट भी पूछना चाहते हैं तो फिर आज के बाद यानी ये वीडियो में डाल के फिर अगले वीडियो से अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं प्रीमियर कर दूंगा, मतलब कि अपलोड भी होता, आप देख भी रहे होंगे और चैट से मुझे आप लाइव चैट से आप मुझे जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लाइव चैट से। तो अगर आपको ये, लेकिन इसमें ये करना होगा कि आपको वीडियो आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं, वो लाइव चलेगा और आप उस समय हमको पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा। अगर आपको ये पसंद है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा वीडियो। ओके, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन, पर परागन, है ना। क्या बोला था आपने कि जब किसी एक प्लांट का एक ही जाति के एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण उसी जाति के दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पे हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। जब एक फ्लावर यानी पुष्प के परागकण उसी जाति के पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पे हो जाए स्थानांतरण हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चा मेरा, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। लेकिन आपने क्या बोला था कि अब एक जाति के पौधे उसी जाति के दूसरे पौधे तक पॉलन ग्रेन लेके कौन जाएगा बेटे। इसका मतलब है कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी ही, चाहे वो माध्यम हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई कीट पतंग हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई जंतु हो, लेकिन कोई ना कोई माध्यम की जरूरत तो होगी ही होगी ना, ये बात है। अच्छा, अब देखिए अनुकूलन क्या क्या है, क्या क्या अनुकूलन दिया है नेचर ने इनको, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। मतलब पर परागन के लिए अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। आप जब ये चैप्टर खत्म कर लेंगे ना तो हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस बनाएंगे मिलके, ऑब्जेक्टिव्स, ओके। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बना के आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप चिंता ना करें, आप घर बैठे खूब मन लगा के पढ़ें। मेरे बच्चे इस बार बिहार टॉपर करेंगे, मैं जानता हूं, ओके। तो सबसे पहला क्या है बेटे, आप
सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बोले थे कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए, लेकिन यहां अगर उभयलिंगी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ना। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी यहां फ्लावर कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए, नहीं एक लिंगी होना चाहिए, यानी या एक लिंगता कहो या एक लिंगी फ्लावर कहो, एक ही बात है, जो कहिए आप, एक लिंगता कहिए या एक लिंगी फ्लावर कहिए, इसको आप इंग्लिश में यूनिक सेक्सुअलिटी कहते हैं या डाइकोगेमी बोलते हैं। डाइकोगेमी, डाई क्यों लगाया बेटे, क्योंकि गेमी मतलब मैरिज, यानी डाई, अगर मेल अलग शरीर पे और फीमेल अलग शरीर पे, दोनों अलग अलग शरीर पे रहेगा, तो दोनों अलग अलग शरीर पे रहेगा तो एक लिंगी ही हुआ ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो एक लिंगता किसको बोले बेटा, इसमें जो फ्लावर्स होगा यानी जो पुष्प होंगे वो या तो स्टेमिनेटेड होंगे यानी मेल होंगे, स्टेमिनेटेड होंगे, या तो पिस्टिलेटेड होंगे, यानी उस फ्लावर पे क्या होगा, या तो सिर्फ स्टेमेन होगा तो पुष्प कैसा होगा, नर, और अगर उस पुष्प पे सिर्फ पिस्टिल है तो पुष्प कैसा होगा, फीमेल। तो अगर मेल हुआ तब भी एक लिंगी, अगर फीमेल हुआ तब भी एक लिंगी। तो अगर एक लिंगता होगा फ्लावर में तो वो क्या कर लेगा, क्रॉस पॉलिनेशन कर लेगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, भिन्न काल पक्वता। सॉरी, यहां पे बेटे डाइकोगेमी नहीं आएगा, डाइकोगेमी हम अब करेंगे, सॉरी। दूसरा है भिन्न काल पक्वता, वहां आप समकाल पक्वता बोले थे, यहां क्या होगा, भिन्न काल पक्वता, और इसको हम बोलते हैं, वहां होमोगेमी बोले थे, यहां हम डाइकोगेमी बोलेंगे, है ना। यानी वहां पे क्या था कि जैसे ये हमारा हाथ फ्लावर है और ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो दोनों एक ही समय पे परिपक्व हुए थे, मैच्योर हुए थे, तभी ना सेल्फ पॉलिनेशन होता। लेकिन अगर यहां पे मान लो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले पौधों में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि केवल यूनिसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल हो, तो फिर ऐसे में ये क्या करे, तो ऐसे में ये करेगा या तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है पहले मैच्योर हो जाएगा, फीमेल नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो इसका पॉलन ग्रेन उड़ के किसी इसी जाति के दूसरे पौधे पे चला जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। या मान लो कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो गया, ये मैच्योर अभी नहीं है, तो किसी इसी जाति के दूसरे पौधे के से पॉलन ग्रेन आएगा और इस पे पॉलिनेशन हो जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, भिन्न काल पक्वता। अच्छा, लेकिन अब मान लो बेटे, आपको मैंने बोला कि अगर पहले एंथर यानी मेल मैच्योर होता है, अगर पहले एंथर परिपक्व होता है ना, अरे भाई मेल हो गया ना, मेल, या पहले स्टिग्मा यानी पिस्टिल मैच्योर होता है, तो अगर एंथर पहले परिपक्व हो या पहले स्टिग्मा परिपक्व हो, है ना, परिपक्व हो, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन में दोनों इकट्ठा नहीं होगा, या तो पहले मेल सेक्स ऑर्गन परिपक्व होगा या तो पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन परिपक्व होगा। अगर एंथर पहले परिपक्व होता है बेटे, तो इसको बोलते हैं पुपूर्वता, यानी इसको बोलते हैं प्रोटो एंड्रस। एंड्रो मतलब मेल, आपको पहले बताया था। और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ तो इसको बोलते हैं क्या, अच्छा एक बात और, अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा बेटे तो उसको प्रोटोगाइनस बोलेंगे, क्योंकि एंड्रो मतलब मेल बताया था और गाइनो मतलब फीमेल बताया था, ये टर्म दिया गया है ना। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटोगाइनस या स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनस, है ना। तो अगर पहले एंथर यानी मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होगा तो पुपूर्वता यानी प्रोटो एंड्रस, और इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्या, साल्विया का ले सकते हैं,
है ना, साल्विया का ले सकते हैं, कॉटन का ले सकते हैं, भिंडी का ले सकते हैं, यानी ओकरा का ले सकते हैं, है कि नहीं। और अगर स्टिग्मा पहले हुआ मैच्योर यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग शरीफा का ले सकते हैं, जिसको हम लोग कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल। तो ये दो अनुकूल देखा बेटे हमने, कौन कौन। पहले देखा आपने एक लिंगता, यानी पहला अनुकूलन क्या होना चाहिए भैया, अगर फ्लावर है तो क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले पौधे कैसा फ्लावर पसंद करेंगे, एक लिंगी वाले, यानी या तो वो सिर्फ मेल हो या तो वो सिर्फ फीमेल हो, तो उसको यूनिसेक्सुअलिटी बोले। अच्छा, मान लो कि क्रॉस पॉलिनेशन वाले पौधे पे बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर हैं, तो फिर क्या चाहेगा वो, दोनों सेक्स ऑर्गन में से यानी नर जननांग और मादा जननांग में से कोई एक ही परिपक्व हो। क्यों सर, क्योंकि अगर दोनों एक साथ परिपक्व हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस हो जाएगा। लेकिन ये पादप क्या पसंद करने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए बेटे दोनों जो सेक्स ऑर्गन हैं वो भिन्न भिन्न काल यानी समय पे परिपक्व होते हैं। अगर मेल पहले परिपक्व हुआ तो पुपूर्वता यानी प्रोटोएंड्रस, और अगर पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हुआ परिपक्व हुआ तो प्रोटोगाइनस यानी स्त्री पूर्वता। इसका एग्जाम्पल हमने साल्विया का लिया, कॉटन का लिया, ओकरा यानी भिंडी का लिया, आपको सब बताया हुआ है ना। ये कॉटन है, ये साल्विया है, सब नोट्स में लिखा रहेगा, आपको केवल समझना है ना। आइए बेटे, और दो तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन हैं, अनुकूलन है, कॉन्ट्रीवेंसेस है, वो देख लेते हैं। अब देखिए अगला, दो देख लिए, तीसरा तीसरा है विषम वर्तिकात्व, यानी हेट्रो स्टाइल। हेट्रो मतलब डिफरेंट और स्टाइल मतलब वर्तिका, है ना, विषम वर्तिकात्व। और इसमें क्या होता है बेटे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो प्रकृति इनको स्पेशल प्रकार का अनुकूलन दे के रखा है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे प्राइम रोज पौधे का, प्राइम रोज पौधे का लेंगे। पता है इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के फ्लावर पुष्प खिलते हैं, दो तरह के। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पसंद करते हैं, इनको क्या करना है हर हाल में क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो तरह के फ्लावर इसमें प्रोड्यूस होते हैं बेटा, एक लंबे वर्तिका वाले यानी लॉन्ग स्टाइल वाले, और एक छोटे वर्तिका वाले यानी शॉर्ट स्टाइल वाले। कहने का मतलब बेटे इसमें क्या होगा, लॉन्गर स्टाइल होगा, और इसमें क्या होगा, स्मॉलर स्टाइल होगा। देखिए नेचर ने कितना बेहतरीन काम किया है। आइए बताते हैं। देखिए मान लें कि ये थैलेमस है हमारा, मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्ग वर्तिका वाले। मान लो बेटे कि यहां पे इनका ये देखो, इनके स्टाइल कितने लंबे हैं, यही है ना स्टाइल तुम्हारा, ये बहुत लंबे हैं। लेकिन इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो देखो कितने छोटे हैं। क्या कभी पॉलिनेशन संभव है, सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं, क्योंकि यहां कैसे जाएगा, पर्न ग्रेन नहीं जाएगा ना, तब फिर इसीलिए लॉन्ग स्टाइल वाले हैं। इसको बोलते हैं पिन आइड फ्लावर, इसको बोलते हैं पिन के जैसा है ना, देखो ना यहां ऐसे पिन के जैसा है, तो इसको बोलते हैं पिन आइड फ्लावर। अच्छा, या पिन फ्लावर बोलते हैं, सीधा पिन फ्लावर याद रखो तुम, पिन के जैसा है ना इसीलिए पिन फ्लावर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा ठीक इसका उल्टा, कैसा, ये देखो, केवल समझना है मेरे इन बाबुओं को, केवल समझना है।
लिखा हुआ बहुत अच्छा है नोट्स में, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। अब देखिए इसमें क्या होगा बच्चा मेरा, यहां पे जो आपका हेडिंग क्या है, स्मॉलर स्टिग्मा वाले, यानी इनका स्टिग्मा स्टाइल जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा, है ना स्मॉलर। और इनके जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ये देखो, क्या आपको लगता है कभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं, ये तो इधर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा इवनिंग प्राइम रोज या केवल प्राइम रोज में एडेप्टेशन यानी अनुकूलन नेचर ने, प्रकृति ने प्रदान किया है। इसको बोलते हैं थ्रम फ्लावर, यानी ऐसा इवनिंग प्राइम रोज का फ्लावर जिसमें स्टाइल लंबा हो तो पिन फ्लावर, अगर स्टाइल छोटा हो तो थ्रम, इसको बोलते हैं थ्रम, इसको पिन फ्लावर बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका तीसरा अनुकूलन। चौथा देखिए, फोर्थ, स्वबंध्यता। सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, इसमें क्या होगा, ये सारे जुगाड़ जो है ना केवल एक ही चीज करने के लिए है, क्या, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। हाँ, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट क्रॉस पॉलिनेशन के अनुकूलन है, इसीलिए तो आप लिस्ट बना के देख रहे हैं बेटे, है ना। तो ये जो स्वबंध्यता है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ऐसा कहां होता है, सेब में होता है, अंगूर में होता है। वैराइटीज आप किसको बोलते हो, ग्रेप्स को बोलते हो, है ना। क्या करेगा ये देखो, मान लो बेटे कि ये फ्लावर है इनका, एप्पल का या अंगूर का, इनके भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो क्या करता है ये कि ये स्टिग्मा है मान लो, अब जब मान लो इनका अपना पॉलन ग्रेन गिरता है, अरे यार नहीं समझ रहे हो, मान लो ना कि ये एप्पल का फ्लावर है और यहां इनके मेल सेक्स ऑर्गन है, मान लो ये एंथर है, तो गिर सकता है ना, गिर सकता है। तो अगर इनका अपना उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन गिरेगा ना, तो ये क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेराइल कर लेगा, मतलब ये नपुंसक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है। और जैसे ही अगर कोई इसी जाति का दूसरे पौधे से पॉलन ग्रेन आया, तो इसको फटाक से अंकुरन कर लेगा, जर्मिनेट करके क्रॉस पॉलिनेशन कर लेगा, है ना। इसको बोलते हैं स्वबंधता, यानी अपने पॉलन ग्रेन के लिए ये बंध्य हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्वबंधता। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का, क्या, इसको बोलते हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं हर्कोगेमी, हर्कोगेमी। देखो तोड़ो वर्ड को बेटा, हर्को मतलब होता है बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट, और गैमी मतलब मैरिज, यानी यहां पे ये सेल्फ पॉलिनेशन, अरे मैरिज मतलब क्या, पॉलिनेशन है, यहां शादी थोड़ी हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में एक बैरियर, रुकावट बन जाएगा, इसीलिए नाम पड़ा क्या, हर्कोगेमी। और इसका जो सबसे सटीक एग्जांपल होता है बेटे, और क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस किसको बोलते हैं, आंख, आंख का पौधा तो आप देखे होंगे ना, आंख पूछा नहीं जाएगा, पूछा यही जाएगा, कैलोट्रोपिस, क्या बोलेंगे इसको, कैलोट्रोपिस, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, समझना। मान लो कि ये फ्लावर है, ओके, और यहां पे मान लो इनके स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, तो अब ये क्या करेगा, और यहां पे इनके क्या होते हैं बेटे, पॉलन ग्रेन होते हैं,
मान लो। तो अब तो भैया ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है नहीं, लेकिन तब क्या करता है आपके पौधे में, नेचर में क्या होता है कि यहां पे एक देखो बैरियर बन गया, एक पॉलीथीन के जैसा पाउच बन गया। लो कर लो, अब कर, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा ना। और इस संरचना को बेटे बोलते हैं हम पॉलिनिया या पॉलिनियम। पॉलिनिया कहो या पॉलिनियम कहो, एक ही बात है। और इसको हिंदी में हम परागपिंड बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परागपिंड किसमें होता है, कैलोट्रॉपिस में होता है बेटे, है ना। और ये संरचना क्यों बना है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करने के लिए। तो ये था आपका कॉन्ट्रीवेंसेस या अनुकूलन किसका, सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन बेटे डिफरेंट एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। और आपको क्योंकि एक उस, है ना, मान लो एक प्लांट यहां है, एक प्लांट बहुत दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो अब कौन लेके जाएगा, तो माध्यम चाहिए ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया एजेंट्स पे किस पे करता है, डिपेंड करता है, किस पे। जैसा आपने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है किस पे डिपेंड करता है बेटे, डिफरेंट माध्यम पे, कारक पे, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन भिन्न भिन्न माध्यमों पर निर्भर होता है। क्यों भैया, क्योंकि दूर दूर होते हैं इनके प्लांट्स, नहीं तो कौन लेके जाएगा पॉलन ग्रेन को, तो पॉलन ग्रेन ले जाने वाले 2 कारक हैं, एक एबायोटिक एजेंट यानी अजैविक कारक, निर्जीव जिसको बोलते हो, और एक जैविक कारक बायोटिक एजेंट्स। अच्छा, ये बायोटिक एजेंट्स में बेटे हमें 2 पढ़ना है, एक एनिमोफिली, तो आइए वर्ड को तोड़ते हैं। एनिमो मतलब विंड, विंड मतलब वायु, और फिली मतलब पॉलिनेशन मतलब परागन। तो ये क्या हो गया बेटे, वायु परागन, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, वायु परागन या वायु द्वारा परागन, बोलो एक ही बात है। अच्छा, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब पॉलिनेशन, तो ये किसके द्वारा हो गया, जल के द्वारा हो गया, है ना। एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया एबायोटिक, अजैविक कारक। अब इसमें मेनली हमें 4 पढ़ना है और 1-2 आगे बढ़ाएंगे हम लोग। मेनली 4 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंटोमोफिली, है ना। इंटोम मतलब होता है कीट पतंग, और फिली मतलब पॉलिनेशन, यानी ये क्या होगा बेटा, कीट द्वारा परागन, है ना, कीट द्वारा परागन। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथ मतलब होता है बर्ड, पक्षी, फिली मतलब पॉलिनेशन, तो ये किसके द्वारा होगा बच्चों, पक्षी परागन होगा। कैरेक्टरोफिली, ये चमगादड़ द्वारा परागन होता है, बैट्स के द्वारा, चमगादड़ द्वारा परागन होगा। अच्छा, ये मेलाकोफिली, घोंघा जिसको बोलते हो या संबुक जिसको बोलते हो, संबुक परागन, है ना। लेकिन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे हम सब, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बायोटिक में इंटोमोफिली है और एबायोटिक में आपके लिए हाइड्रोफिली है ना। तो जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमोफिली।